हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आज हम अपने भाभी के बचनों से मारे हुए एक देवर की कहानी बताएंगे कि भाभी ने किस प्रकार से अपने देवर को ताने मार दिए और वह देवर जाता है अपने लिए पत्नी लेने और इस प्रकार की पत्नी लाता है कि उसे छत पर बैठा देता है तो उसी से उजाला हो जाता है। दोस्तों, बहुत गजब की कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं हम आपके लिए। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक घर में दो भाई थे जिनमें से बड़े भाई का विवाह हो जाता है और छोटे भाई का विवाह नहीं हुआ। दोनों भाई राज परिवार से थे। बड़ा भाई राजा था और छोटा भाई राजकुमार था। होता क्या है दोस्तों, दोनों शिकार खेलने साथ साथ जाया करते थे। तो एक दिन दोनों भाई शिकार खेल के आ रहे थे और जब पानी पीते थे तो दाहिने हाथ का पानी छोटे देवर के लिए पिलाया जाता था और बाएं हाथ का पानी वह अपने पति के लिए पिलाती थी। इस प्रकार से दोनों को पानी पिलाया जाता था क्योंकि प्यास जो लगती थी शिकार से वापस लौटने पर। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन उसकी पड़ोसन ने देख लिया तो पड़ोसन बोली, अरे तू कैसी है, तूने तेरे पति के लिए तो बाएं हाथ का पानी पिलाया है और देवर के लिए दाहिने हाथ का पानी पिलाया है। अरे भला कहीं ऐसा होता होगा, तू दाहिने हाथ का पानी तेरे पति के लिए पिलाया कर। वो कहने लगी कि दोनों भाइयों में प्यार बना रहे, इसलिए मैं दाहिने हाथ का पानी पिलाती हूँ। लेकिन पड़ोसन ने नहीं माना। पड़ोसन कहने लगी, तू ऐसा मत किया कर। तो इस बात को उसे भर दिया। अब दूसरे दिन दोनों भाई जाते हैं शिकार खेलने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही लौट करके आते हैं तो पानी लेकर के आई और अपने देवर के लिए नहीं दिया, सबसे पहले अपने पति के लिए पानी पीने को दिया। तो पानी जब पीने को हाथ में दिया तो उसने पी लिया। उसके पश्चात फिर अपने देवर को देने लगी पानी को बाएं हाथ में लेकर के। तो वह कहने लगा, मैं बाएं हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। तो इस पर वह भाभी कहने लगी, यदि ऐसा ही है तो जा ऐसी चिरागवाई रानी लेकर के आ जिससे हमारे यहाँ भी उजाला रहा करे, और नहीं तो ये तो बाएं हाथ का ही पानी मिलेगा। तो दोस्तों, इस बात को सुनकर के वो लड़का पानी नहीं पीता है और कहता है कि हम चिरागवाई रानी ही लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, अब तो वह लड़का चलता गया घोड़े पर कि उसको एक हंस का बच्चा मिल जाता है। अब दोस्तों, उस हंस के बच्चे को वह ले आता है क्योंकि राजकुमार था, पहचानता था हंसों को, और ला करके उसको घर अलग बड़ा करने लग गया। अब उसको वह चुगाता रहा और वह बड़ा होता रहा। मोती चुगाने के लिए उसने अपने खजाने में से भी मोती चुगा दिए। तो इस प्रकार से वह बड़ा हो गया और हंस को बताता था कि इस तरह से मुझे मेरी भाभी ने ताने मार दिए हैं, अब बताइए हंस मैं क्या करूं।
तो हंस कहता था, मुझे थोड़ा और बड़ा हो जाने दो महाराज, मैं आपको जरूर चिरागबाई रानी दिला करके लाऊंगा, मुझे 3 महीने बड़ा और हो जाने दो। तो दोस्तों हंस जब बड़ा हो गया तो कहने लगा कि तुम मेरी पीठ पर सवारी करके देखो। तो पीठ पर सवारी करके देखी कि हंस उड़ने लग गया कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए अब तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं जहां रानी चिरागबाई रहती है। तो दोस्तों हंस की पीठ पर बैठ जाता है और पहुंच जाते हैं समुद्र के परली पार, जहां पर सुंदर सुंदर अन्य युवतियां भी सुंदर थीं। ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं और दोस्तों जाकर के ठहर जाते हैं वहां के उस राजा के बगीचे में। वहां ठहरे हुए थे। हंस कहने लगा कि भाई क्या करें, रात्रि के 12 बजे चल सकते हैं, अभी तो वह लड़की आई नहीं है, वह 10 बजे यहाँ आकर के बैठेगी और या फिर 7 बजे आकर के बैठेगी अपनी छत पर, और तब वह पूरी रात 4 बजे तक छत पर रहेगी, जिससे शहर में उजाला रहेगा। तो राजा का लड़का कहने लगा ठीक है हंस। तो इस प्रकार से दोस्तों वह लड़की, चूंकि लोग अपने भोजन आदि को किया करते थे, इसलिए उसको दिन छुपने के पश्चात 7 बजे ही छत पर बैठा दिया जाता था। तो और वह राजा की लड़की थी, तो 7 बजे ही वह चढ़ गई छत पर, और चढ़ते ही ऐसे समझो उजाला हो गया, कोई चंद्रमा की चांदनी छिटक रही हो, उससे भी कहीं ज्यादा उजाला। वो कहने लगा देखो ये वही लड़की का प्रकाश आ रहा है, और देखो यहां तक इसका उजाला आ रहा है। तो राजा कहने लगा वास्तव में ये लड़की चिरागबाई है। वह लड़का कहने लगा राजकुमार। तो इस प्रकार से बाट देखते हैं रात्रि के 12 बजे की। चारों तरफ उस लड़की के पहरा रहता था सिपाहियों का, जिससे कोई भी उस तक पहुंच ना सके, क्योंकि शहर को दुख हो जाता अगर लड़की को कुछ हो जाता तो। अब तो दोस्तों रात्रि के 12 बजे हंस जाता है और बैठा लेता है उस राजकुमार को अपनी पीठ पर, और दोनों पहुंच गए। हंस ने उतार दिया उसकी ठीक छत पर, जो कि 7वें मंजिल की छत पर बैठा करती थी। वहां बैठने के पश्चात उतार दिया। हंस बोला मैं कुछ एक समय के लिए 15-20 मिनट के लिए इधर उधर हो लेता हूं, और तू फट से आना, ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो तू मारा जाएगा। तो दोस्तों राजा का लड़का जाता है। लड़की सोई हुई थी और लड़की ने अपने उजाले वाला ही दुपट्टा ओढ़ रखा था। तो उस दुपट्टे को उसने अपने हाथों से झटका। लड़की ने देखा कि वह ओटक ले जाता है मुर्गेली की। इसी प्रकार से 3 बार झटका, खम्भ की ओटक ले गया। तीसरी बार में उसने पकड़ लिया कि तू कौन। उसने कहा मैं आसमान से आया हूं और तुझे लेकर के जाऊंगा। तो लड़की सोचने लगी ये आसमान से आया है, निश्चित ही कोई मेरे लिए ही बनाया है, इसलिए मैं इसके साथ जाऊंगी। तो वह कहने लगा कि अब चलो, कि आज तो हम नहीं चल सकते, लेकिन मैं कल तैयार पाऊंगी, इसलिए तू चला जाओ। तो दोस्तों वह चला जाता है हंस की पीठ पर बैठ करके वापस। अब हंस कहता है कि यार तुम पे आज मैं नहीं आई तो कल तुम क्या कर सकते हो, इसलिए अब मैं नहीं चल सकता। तो हंस को मनाया राजकुमार ने और कहा कि कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे निश्चित ही ले चलूंगा। तो ठीक है, फिर दोबारा से वहीं ठहर जाते हैं और हंस समुद्र पर चुगने चला जाता है मोती, और उसे बगीचे में छोड़ जाता है। दोस्तों
दूसरे दिन की क्या घटना घटित होती है ये हम अगले भाग में सुनाएंगे। इसलिए आज आपसे निवेदन है कि इतना ही काफ़ी है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय